गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के साहू क्लासेज में स्वागत है। आज हम सभी लोग जो है इंडियन पॉलिटी तो कवर हो गया है और ये चल रहा है इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी का ये 11वां लेक्चर है जिसमें हम सभी लोग ऊर्जा संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। और ऊर्जा संसाधन टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो पहला जो इसमें 11वां लेक्चर है वो है ऊर्जा संसाधन। इसमें हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा जो संसाधन है ये 2 भागों में डिवाइड है। एक तो आपका है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो नया है और दूसरा अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और कचरे से उत्पादित ऊर्जा। ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। जैसे 4 विकल्प 4 ऑप्शन दे दें, 3 नवीकरणीय का दे दें और 1 अनवीकरणीय का दे दें और पूछ ले कि इसमें अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन है? या ऐसे भी सवाल बन सकते हैं कि जो है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन दे दिया और एक उसमें नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन डाल दिया और पूछ लिया कि अब आप बताइए कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन-सा है? तो आप लोग ज़रूर इसे ध्यान रखिएगा कि जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, उसमें आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और कचरे से उत्पादित ऊर्जा। जो नवीकरणीय ऊर्जा अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, उसमें आता है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा और शैल गैस। ये अनवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक ज्वारीय ऊर्जा भी नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में कुल विद्युत उत्पादन के स्रोतों यानी जितना विद्युत का उत्पादन हो रहा है, उसके स्रोतों के अंश का जो सही अनुक्रम है वो क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो है तापीय विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसके बाद जलीय ऊर्जा, फिर वायु विद्युत ऊर्जा और फिर आणविक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसमें क्रम लगाने को पूछ सकता है या 4 ऑप्शन दे दिया और नीचे कूट दे दिया तो कूट के टाइप में भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोत में जो है सबसे ज़्यादा तापीय है, फिर जलीय, फिर वायु, फिर आणविक। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन बहुत बार ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये 11 जनवरी 2010 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य क्या था? तो 2022 तक जो है 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना था। अगला अगला पूछ रहा है कि काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है, ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र गुजरात राज्य में है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में पेट्रोलियम का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है, सबसे ज़्यादा भारत में पेट्रोल का उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है जो है गुजरात राज्य में। तो ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप लोग बहुत ही मान लीजिए एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, तो 2 बार आप इसको देख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र लूनेज, लूनेज एक पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है और पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है? ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। यानी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है और भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में 61.46% जो कि ताप विद्युत जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस शामिल है, से तथा 23.75% ये अक्षय ऊर्जा स्रोत से और 12.2% पनबिजली से तथा 1.8% जो ऊर्जा है वह परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे कह रहा है कि इसी प्रकार जो गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ-साथ गोबर से 30% और अपशिष्ट पदार्थों से 10% जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी बिजली इससे बनाई जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि राणा प्रताप सागर बांध जो कि विद्युत गृह राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह बनाया गया है
और ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कोटा राजस्थान में स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का पहला स्थान है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में तमिलनाडु राज्य का पहला स्थान है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन, नाभिकीय ईंधन क्या है? तो जो नाभिकीय ईंधन है उसको थोरियम कहते हैं, जो कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? तो ये जो गोंडवाना शैल तंत्र है, ये जो है कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य बताना है, यानी 3 राज्य ऐसे कौन से भारत के हैं जो कि कोयले के उत्पादन में नंबर 1 पे हैं? तो पहले नंबर पर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और उसके बाद में आता है झारखंड का। तो ये 3 अग्रणी राज्य हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के सर्वाधिक कोयला जो भंडार हैं, वह किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो आपके झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। सबसे अधिक कोयले का भंडार झारखंड में है। आगे कह रहा है कि भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र जो है या स्टेशन है, तो भारत के जो स्थित ताप विद्युत केंद्र हैं उनके बारे में देखते हैं, राज्य और ताप विद्युत केंद्र। पहला है आंध्र प्रदेश में नेल्लौर ताप विद्युत केंद्र है और विजयवाड़ा ताप विद्युत केंद्र है। तेलंगाना में रामागुडम ताप विद्युत केंद्र, भद्राचलम ताप विद्युत केंद्र और कोट्टागुडेम जो है ताप विद्युत केंद्र। और अगला है मानुगुरु जो है ताप विद्युत केंद्र, ये आपके तेलंगाना राज्य में है। नेक्स्ट कह रहा है असम में बोंगाईगांव ताप विद्युत केंद्र, चंद्रपुर ताप विद्युत केंद्र और कामरूप ताप विद्युत केंद्र। बिहार की बात करें तो बिहार में बरौनी ताप विद्युत केंद्र और कहलगांव ताप विद्युत केंद्र, ये बिहार राज्य में है। छत्तीसगढ़ में कोरबा ताप विद्युत केंद्र है। दिल्ली में बदरपुर ताप विद्युत केंद्र, इंद्रप्रस्थ ताप विद्युत केंद्र और राजघाट ताप विद्युत केंद्र। सातवां जो राज्य है गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद ताप विद्युत केंद्र, बनास, धुआरम, गांधीनगर, कच्छ, कांडला, महुआ, पोरबंदर, साबरमती, शाहपुर, सिक्का, उकाई और उतारन। अगला है बांस बासंक बोरी, ये ताप विद्युत केंद्र आपके गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हरियाणा में जो है फरीदाबाद ताप विद्युत केंद्र, पानीपत में है, यमुनानगर में ताप विद्युत केंद्र बनाए गए। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कालाकोट ताप विद्युत केंद्र जम्मू कश्मीर राज्य में है। झारखंड में बोकारो ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र और स्वर्ण रेखा ताप विद्युत केंद्र। मध्य प्रदेश में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र और सिंगरौली ताप विद्युत केंद्र है। इसी के साथ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बल्लार शाह ताप विद्युत केंद्र, भुसावल ताप विद्युत केंद्र, चंद्रपुर ताप विद्युत केंद्र और चोला, खापर खेड़ा, कोराडी, नासिक, पारस, पार्ले, ट्राम्बे, उज्जैनी और उड़ान ताप विद्युत केंद्र, ये महाराष्ट्र राज्य में है। मणिपुर की बात करें तो लोकटक जो इम्फाल यानी में है, तो ये लोकटक ताप विद्युत केंद्र आपके मणिपुर राज्य में है। पंजाब में भाटिंडा ताप विद्युत केंद्र, रूप नगर ताप विद्युत केंद्र। राजस्थान की बात करें तो अंटा ताप विद्युत केंद्र, बांसवाड़ा, कोटा, पालन, सवाई माधोपुर, ये ताप विद्युत केंद्र राजस्थान में। उड़ीसा में बालीमेला ताप विद्युत केंद्र और तलचर ताप विद्युत केंद्र कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में जो है एन्नौर ताप विद्युत केंद्र, मेट्टूर ताप विद्युत केंद्र, नेवेली ताप विद्युत केंद्र और तूतीकोरिन ताप विद्युत केंद्र, ये आपके ताप विद्युत केंद्र जो है तमिलनाडु में है। ताप विद्युत केंद्र ऐसे आते हैं जैसे कूट में या तो पूछ सकता है या मैचिंग करने के लिए पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहराइच में ताप विद्युत केंद्र है, दोहरी घाट में ताप विद्युत केंद्र, गोरखपुर ताप विद्युत केंद्र और हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र, जवाहरपुर ताप विद्युत केंद्र, कानपुर ताप विद्युत केंद्र, मऊ और मुरादाबाद, ओबरा, पनकी, परीक्षा, टुंडला, ये ताप विद्युत केंद्र आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो बीरभूम ताप विद्युत केंद्र, बुंदेल, दुर्गापुर, फरक्का, गौरीपुर, कालीघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और टीटागढ़, ये इतने ताप विद्युत केंद्र आपके पश्चिम बंगाल में। टीटागढ़ कई बार पूछा गया है कि ताप विद्युत केंद्र किस राज्य का है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि नामफुक कोयला क्षेत्र, ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में कोरबा। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर, तालचेर कहाँ स्थित है? तालचेर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास जो है यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ, यानी जो छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ वो कोयले की खोज के कारण हुआ।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि झारखंड में कोयला की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित हैं? तो झरिया में स्थित है। झरिया मुख्यतः कोयले के लिए ही प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है लिग्नाइट कोयले के जो विशालतम भंडार हैं वो किस राज्य में है? वो तमिलनाडु राज्य में पाए जाते हैं। विश्रामपुर जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो विश्रामपुर खनिज के लिए प्रसिद्ध है वो कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक जो हैं क्षेत्र कौन-कौन से हैं? तो अब यहाँ कोयले उत्पादक क्षेत्र की बात कर रहा है, तो झारखंड में झरिया है, बोकारो है, करनपुरा है और गिरिडीह है। ये चारों जो क्षेत्र हैं झारखंड के, ये कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो रानीगंज और बरजोरा और बीरभूम, ये 3 जो क्षेत्र हैं, वो पश्चिम बंगाल के कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। उड़ीसा की बात करें, तलचर, संबलपुर और ये नदी घाटी जो है, ये उड़ीसा के जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के उमरिया और सिंगरौली, ये 2 जो क्षेत्र हैं, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। सिंगरौली कई बार पूछा गया है कि ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है, वो कोरबा है, सोहागपुर है, सोनहट है और सेंदूरगढ़ है और मांद रायगढ़ है, विश्रामपुर है, ये छत्तीसगढ़ के कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। तेलंगाना के जो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, वो गोदावरी घाटी, सिंगरैनी। सिंगरैनी तेलंगाना में है और सिंगरौली मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो वर्धा घाटी और काम कामपटी कामपटी बांदेर, ये 2 क्षेत्र जो हैं महाराष्ट्र में कोयला के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि कोयले का सर्वाधिक जो उपयोग होता है, वो किसके लिए होता है? तो वो विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने में कोयले का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था? तो भारत में सबसे पहले तेल ऊर्जा जो संकट हुआ था, वो 1970 से 1980 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से संबंधित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित बेसिनों में हुई। इसको देख लेते हैं, तेल क्षेत्र और विस्तार। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि ऊपरी असम जो बेसिन है, इसका विस्तार 60,000 वर्ग किलोमीटर तक है और पश्चिमी बंगाल बेसिन, इसका 60,000 वर्ग किलोमीटर तक है। पश्चिमी हिमालय बेसिन 1,00,000 वर्ग किलोमीटर तक इसका जो है विस्तार है। राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ बेसिन 95,000 वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है। उत्तरी गुजरात बेसिन ये 1,40,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। आगे कह रहा है गंगा घाटी बेसिन जो है, ये 3,85,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है। तटीय तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा केरल बेसिन जो है, ये 75,000 वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है। 8वां अंडमान निकोबार तटीय बेसिन जो है 2,000 वर्ग किलोमीटर तक। खंबात बॉम्बे हाई अब तटीय जो क्षेत्र है 2,000 वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार है। आगे कह रहा है पेट्रोलियम जो उत्पादक क्षेत्र हैं, वो कौन-कौन से हैं? तो भारत में तेल उत्पादक के 4 प्रमुख जो हैं पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं और वो कौन-कौन से हैं? पहला है ब्रह्मपुत्र घाटी, दूसरा गुजरात तट, तीसरा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और चौथा है पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। ये जो 4 क्षेत्र हैं, ये पेट्रोलियम उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में तेल के अन्वेषण का जो कार्य है, वो ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है एचवीजे पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का जो है परिवहन कहाँ से होता है? तो ये दक्षिण बेसिन से होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक जो गैस है का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो ये बम्बई हाई से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है KG-D6 बेसिन किस खनिज के बृहद भंडार हैं? तो ये है प्राकृतिक गैस का। अगला है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, बहुत बार ये पूछा गया है। ये पूछ रहा है कि किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का जो कुआं है, वो कहाँ निर्मित किया गया? तो ये माकुम असम में निर्मित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी जो तेल शोधन इकाई है, वो कौन सी है? तो वो है डिगबोई, जो कि असम राज्य में पड़ती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो 25वां है रावतभाटा, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का जो है खंबात की जो खाड़ी है, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
आगे जो पॉइंट दिए हुए हैं उन्हें हम लोग देखते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा के जो कार्यशील केंद्र हैं उन्हें केंद्र और जैसे कैगा जो केंद्र है ये कहाँ है? कर्नाटक में है। कैगा कई बार पूछा गया है, ऐसे कोट में दे देता है और मैचिंग में भी दे सकते हैं क्वेश्चन ऐसे। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है, यानी कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान में। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु में है और काकरापारा जो है परमाणु ऊर्जा परमाणु ऊर्जा कहाँ है? गुजरात में। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नरौरा बहुत बार पूछा गया है और तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। ये पॉइंट जो भारत में परमाणु ऊर्जा के जो कार्यशील केंद्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हर बार एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में जो परमाणु द्वारा उत्पादन होता है उसका कितना अंश है? तो 2.1% जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वो परमाणु ऊर्जा के माध्यम से होती है। भारत में 8 दाबिश भारी जल रिएक्टर जो संयंत्र हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला है भारी संयंत्र और राज्य और स्थापित वर्ष। तो नांगल भारी संयंत्र की स्थापना पंजाब में किया गया 1962 में। बड़ोदरा भारी संयंत्र की स्थापना गुजरात में किया गया 1980 में। तूतीकोरिन संयंत्र की स्थापना तमिलनाडु में की गई 1978 में। कोटा संयंत्र की स्थापना राजस्थान में किया गया 1985 में। तलचर संयंत्र की स्थापना उड़ीसा में किया गया और ये 1985 में किया गया। और थाल संयंत्र की स्थापना महाराष्ट्र में 1987 में किया गया। हजीरा संयंत्र की स्थापना गुजरात में किया गया 1991 में। और मानगुरु संयंत्र की स्थापना तेलंगाना में किया गया 1991 में। तो ये इसके जो क्षेत्र थे देखा गया। आगे जो है हम लोग देखते हैं कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत के कुल 23 तेल शोधक संयंत्र हैं। ये इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार, जिसमें इन 23 को देखते हैं कि भारत में तेल शोधन जो संयंत्र है, पहला जो डिगबोई है ये असम राज्य में है, 1901 में स्थापित किया गया। दूसरा है ट्राम्बे मुंबई में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया 1954 में। दूसरा ट्राम्बे मुंबई में, जो ये भी महाराष्ट्र में, ये 1955 में स्थापित किया गया। विशाखापट्टनम एचपीसीएल ये आंध्र प्रदेश में है और ये 1957 में स्थापित किया गया। मती जो कि गुवाहाटी में पड़ता है, ये असम राज्य में स्थापित किया गया 1962 में। बरौनी जो है बरौनी जो शोधक संयंत्र है, इसकी स्थापना बिहार में की गई 1964 में। कोयली गुजरात में है, इसकी स्थापना 1965 में किया गया। कोच्चि आपका केरल में है, 1966 में स्थापित हुआ। मनाली आपका तमिलनाडु में 1969 में स्थापित हुआ। और हल्दिया कई बार पूछा गया है, पश्चिम बंगाल में 1975 में स्थापित किया गया। बोंगाईगांव जो है असम में है, ये 1979 में स्थापित किया गया। चेन्नई तमिलनाडु में है, चेन्नई जो है तमिलनाडु में है। अगला पॉइंट कह रहा है कि नागपट्टनम जो संयंत्र है इसकी स्थापना तमिलनाडु राज्य में की गई 1993 में। मथुरा संयंत्र की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई 1982 में। मंगलौर संयंत्र की स्थापना कर्नाटक में की गई 1998 में। पानीपत करनाल शोधक संयंत्र की स्थापना हरियाणा में किया गया 1998 में। नुमालीगढ़ शोधक संयंत्र की स्थापना असम में किया गया 1999 में। जामनगर गुजरात में पड़ता है और इसकी स्थापना 1999 में की गई। तातीपाका शोधक संयंत्र की स्थापना आंध्र प्रदेश में 2001 में किया गया। और वादिनार जो शोधक संयंत्र है इसकी स्थापना गुजरात में 2006 में किया गया। भाटिंडा जो संयंत्र है इसकी स्थापना पंजाब में किया गया 2008 में। और उसी के साथ बीना बीना की जो है स्थापना, बीना संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश में किया गया 2009 में। पारादीप संयंत्र की स्थापना उड़ीसा राज्य में 2010 में किया गया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक या तो मैचिंग में या तो जो है कोट के रूप में आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे ही मिलेंगे। एक ना एक क्वेश्चन, चाहे वो आपका आरओ हो या एआरओ हो या आपका यूपीपीसीएस हो या आपका जो है पेट हो या आपका यूपीपी हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको एक ना एक इतने टॉपिक से, ये आपके इतने टॉपिक से आपको एक ना क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप देखिए विद्युतीकरण के संबंध में जो संस्थान है या उपक्रम, संस्थान देख लेते हैं, मुख्यालय देख लेते हैं और स्थापना वर्ष। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापना नई दिल्ली में की गई 1975 में। राष्ट्रीय पन बिजली निगम की स्थापना फरीदाबाद में 1975 में किया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की लिमिटेड की स्थापना नई दिल्ली में 1969 में किया गया। भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड की स्थापना नई दिल्ली में किया गया 1999 में।
अगला पॉइंट है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना फरीदाबाद में 1965 में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना नई दिल्ली में 2002 में किया गया, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना दिल्ली में 1984 में किया गया, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना नई दिल्ली में 1956 में किया गया और भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड की स्थापना गुरुग्राम में किया गया 1989 में। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना नई दिल्ली में किया गया 1964 में। अगला पॉइंट कह रहा है ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना नोएडा में 1969 में किया गया। तो ये जो संस्थान थे इनकी स्थापना देखी गई। आगे देखते हैं भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति जो क्षमता है और उत्पादकता सबसे अधिक है, तो वो राज्य है वो महाराष्ट्र है। अगला पॉइंट कह रहा है कि रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव है और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। रामपुर एक जिला है जो कि भारत में आपका पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव बना है और ये है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में जो सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है, तत्पश्चात उसके बाद जो है नवीकरणीय ऊर्जा से मिलती है, फिर जल विद्युत से, फिर प्राकृतिक गैस से और उसके बाद परमाणु ऊर्जा का स्थान आता है। तो सबसे ज़्यादा कोयला, उसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा, फिर जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा। ये ऊर्जा है, थोड़ा चैप्टर हल्का बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसमें पूरा कवर करने की कोशिश की गई है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में जो विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है, तो वो कोयला है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है भारत में ऊर्जा उत्पादन में जो सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा का है, तो ये है ऊष्मीय ऊर्जा का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन व क्षमता वाले राज्य, शीर्ष 5 राज्य जो कि पवन ऊर्जा के उत्पादन में स्थान रखते हैं, तो राज्य और उत्पादन मेगावाट। तमिलनाडु का पहला स्थान है, तो ये 9304.34 मेगावाट का उत्पादन करता है। गुजरात की बात करें तो 7623.12 मेगावाट का उत्पादन करता है। महाराष्ट्र 5000.33 मेगावाट का उत्पादन करता है और कर्नाटक 4794.80 मेगावाट का उत्पादन करता है और राजस्थान 4299.72 मेगावाट का उत्पादन करता है। ये शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले 5 राज्य हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में मैग्नीज के जो सर्वाधिक निक्षेप हैं वो किस राज्य में स्थित है, तो वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अभ्रक के 3 प्रमुख किस्में कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो श्वेत अभ्रक, दूसरा है पीत अभ्रक और तीसरा है श्याम अभ्रक। ये अभ्रक की 3 किस्में हैं, इन्हें आप लोग देखते रहिए। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापित जो क्षमता है उसको देखते हैं, प्रयुक्त स्रोत संयंत्रों की संख्या और क्षमता। कह रहा है कोयला जो आधारित संयंत्र की संख्या 21 है और इसकी क्षमता 39,555 मेगावाट। गैस एवं तरल ईंधन पर आधारित संयंत्रों की संख्या 7 है, ये कुल उत्पादन करते हैं 4017 मेगावाट। जल पर आधारित संयंत्रों की संख्या 1 है और जो इनका उत्पादन है वो 800 मेगावाट का है। अगला पॉइंट है, कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं जो कि सौर ऊर्जा पर आधारित है, इनकी संख्या 12 है और ये 50 मेगावाट का उत्पादन करती हैं। पवन आधारित जो ऊर्जा है वो उनकी संख्या 1 है और ये 50 मेगावाट का उत्पादन करती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में जो ज्वारीय ऊर्जा है की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है, तो ये भावनगर गुजरात में सबसे ज्यादा संभावनाएं इसकी हैं। अगला कह रहा है ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया, ये रूस के सहयोग से किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पूछ रहा है कि सतारा किस लिए प्रसिद्ध है, तो सतारा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर प्लांट, देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन, देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया गया है। जैसलमेर के नोक में बनने वाले पावर प्लांट की जो क्षमता है वो 50 मेगावाट और इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इस तकनीक से बिजली का जो वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत विश्व का दूसरा जो है ऐसा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं एंड होती है, थोड़ा सा बड़ा जरूर हो गया है लेकिन सारे पॉइंट को कवर किए गए हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पे यदि पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जो अगला ये 11वां लेक्चर है, इसके बाद अब जो इंडियन ज्योग्राफी है वो लगभग में ख़त्म होने वाली है, तो इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू होगा और उसके बाद में जो
आगे का देखते हैं हिस्ट्री या तो फिर सिविक तो कंप्लीट ही हो गया, इंडियन पॉलिटी कवर हो गया है। जो लोग इंडियन पॉलिटी ना देखे हों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें प्लेलिस्ट में जा करके लेक्चर बाय लेक्चर और चैप्टर बाय चैप्टर सब दिया हुआ है, देख सकते हैं। और ये जैसे कंप्लीट होगा फिर वर्ड जागर फिर शुरू होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप